मित्रों, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी दिख गए हैं। हालांकि उन्होंने मुझे मना किया था कि पांडे जी वो बात मत बताइएगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। क्या बात। हालांकि अब ऐसी पवित्र पंक्तियां सुनने के लिए अब मुझसे उम्मीद मत करिएगा। ये मैंने केवल इसलिए पढ़ दिया कि हमारी आदरणीय सांसद जी ने कहा था, नहीं तो मैं न पढ़ता। मित्रों, निश्चित रूप से आज का ये मंच बहुत समृद्ध है। हमारे इस मंच पर आज शायर और कवि, वो शायर और कवि हैं जो विदेशों में हिंदुस्तान का परचम लहराते हैं। फिर भी मैं इन मंच पर बैठे हुए सभी कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूं, मगर आप सभी सुधी श्रोताओं को दिल की गहराई से हजार हजार बार प्रणाम करता हूं। मुझे पता था कि हंसवा वाले अपनी मक्खनबाजी पर ताली बजाते हैं। मित्रों, आप थोड़ा सा मन बनाएंगे तो मैं आपको हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हमसे पहले जितने भी शायर और कवि काव्य पाठ किए, सबने आपको ज्ञान की बातें बताई। मैं आपको ज्ञान की कोई बात बताने वाला नहीं हूं। मैं थोड़ा आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए आया हूं। और ब्लॉक प्रमुख जी जहां कहीं भी हो मेरी बात सुने। है वो हम लोग क्योंकि उन्होंने मना किया है कि पांडे जी वो बात मत बताइएगा। देखो मित्रों, हास्य का कवि हूं, हमें बहुत कुछ नहीं ढूंढना पड़ता, तमाम बातें तो यहीं मिल जाती हैं। सर, मैं उनके पूज्य पिताजी बैठे हुए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। मैं बताता हूं, मैं आज उनकी बात बता रहा हूं। देखिए, ताजी बात एकदम। हम लोगों से कहा गया था कि 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी भैया। हम लोग 7 बजे आ गए, यहां कोई माहौल नहीं था। तो हमने कहा यार कुछ लग नहीं रहा है, 7 बजे कहे थे, 8 बज रहा है। तो हमको मिल गए यहीं इमरान भाई कहीं होंगे। इमरान भाई मिल गए जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। मैंने कहा इमरान भाई, आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा? इमरान भाई ने कहा और का बात मेरे समझ में कम आई। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है। तो हमको आज के संचालक भाई बंधु जी, हमने कहा कि बंधु भैया आप ये बताइए, आपका ये कार्यक्रम 9 बजे तक शुरू हो जाएगा। बंधु भैया ने कहा और का? हम कहा यार सब खागा वाले एक ही भाव हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैं बहुत ही ऊर्जावान हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमने कहा ये सही बताएंगे। हमने कहा कि ब्लॉक प्रमुख जी आपका ये कार्यक्रम क्या 9 बजे तक शुरू हो जाएगा? आदरणीय अक्षय भैया ने कहा जी हां। मैंने कहा यार मैंने 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा और का। अब आप कह रहे हैं जी हां, इसका क्या मतलब? वो बोले कुछ नहीं नजर भाई, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हां। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहें न और का। ताजी बातें हैं, ऐसी मेरे पास बहुत बातें हैं। हाँ भाई, आशीष मिश्रा जी चले गए जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, नहीं मैं उनकी भी बात बताता, जो चले जाते हैं मैं उनकी बात नहीं बताता। आपको मैं बताऊं भाई साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब खींचो। हाँ भैया, मैं ये कह रहा हूं कि वतन की यान लिखता हूं, वतन की शान लिखता हूं, और शहीदों की शहादत का सदा गुणगान लिखता हूं। अगर कोई कहे 2 शब्द ही लिखना जरूरी है, तिरंगा प्यारा और अपना हिंदुस्तान लिखता हूं। हालांकि अब मैं ऐसी पंक्तियां नहीं पढ़ता भाई साहब, अब मैं राष्ट्रभक्ति नहीं पढ़ता। असल में हमारी पत्नी ने हमको मना कर दिया
कि तुम राष्ट्रभक्ति की कविता मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़ें? तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे, जैसे हमारे भाई अभी देख रहे थे आप, पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। मैंने कहा यार राष्ट्रभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूं तो तुम काहे चिल्लाओगे? भाई साहब मैं पत्नी की बात मान गया। अब देखिए हमारे भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आप भी हमारे ख्याल से देखिए, ऐसा है ना, एक चीज बता दें आपको, भैया हमारे बहुत अच्छी शेरवानी में है, मैं भाई को सलाम करता हूं। अब मित्र मैं ये कहता हूं, ये एक चीज बता दें, सर कितनी भी बढ़िया शेरवानी पहन लें, भाई साहब कितनी भी बढ़िया जैकेट पहन लें, लेकिन घर पर सबकी यही स्थिति है। हाँ, पत्नी की बात मानना पड़ता है। सर मैं पत्नी की बात मान गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं राष्ट्रभक्ति नहीं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, थोड़ा तरीका बदल दिया। 4 पंक्तियों में देखिए मेरी राष्ट्रभक्ति कुछ अलग टाइप की। सर याद करिए 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी के दौरान ही पहले हफ्ते में ही घोषणा हो गई कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, नहीं हो पाया, बहुत काम है, वो गड्ढा ही पाटे का। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी, मैंने लोगों को समझाया, और आज यहां भी समझा के जा रहा हूं कि आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो और पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो सारे। अरे भाई पांडे जी क्या बात है। हाँ। भैया थोड़ी आवाज यार कम कर दो, सब बढ़वा रहे थे यार, तेज बज रहा है, शायद मैं ज्यादा तेज बज रहा हूं। जी जी मैं बताता हूं भाई साहब, एक बात बता दे आपको कि नहीं भांट में दरबारों का, आनंद लीजिएगा सर, मेरी पंक्तियों पे बहुत गौर मत करिएगा। नहीं भांट में दरबारों का, नहीं किसी से। हाँ भैया चलो चलो कोई बात नहीं, पहले ऐसे हमसे भी हो जाता था, जब मैं पहले मैं यही काम करता था। अरे यार इतनी धीमी मत कर देना कि नहीं भांट मैं दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूं, जनगण मन का संवाहक, सच को सच ही कहता हूं। वाह सर ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या ना आई हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, भाषणों में कहे तो। अरे भाई पांडे जी क्या बात है, जिंदाबाद। कुछ लोगों ने ताली बजाई, जिन्होंने नहीं बजाई मैं जानता हूं क्यों नहीं बजाया। वो जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई वो ये सोच रहे हैं कि 2 पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। भाई साहब जब से हमारे देश में केजरीवाल का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं हर बात का सबूत रखता हूं। क्या बात। मैं केवल 4 पंक्तियों में आपको यह सबूत देना चाहता हूं कि मेरी आनंद लीजिएगा, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात होती है कि नहीं। अरे सर मेरी बराबर बात होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सबूत। क्या बात है। 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह, याद करिए मंच पर आदरणीय मोदी जी तो थे ही, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि मंच पर माननीय मुलायम सिंह जी भी थे। बेशक बेशक। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि माननीय मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कुछ कहा था। जी कहा था। क्या कहा था किसी को नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता कि आप लोगों की तो प्रधानमंत्री से बात होती नहीं। आदरणीय मुलायम जी ने
आदरणीय, अगर मेरा जवाब सही, आनंद लीजिएगा, अगर मेरा जवाब सही होगा तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आदरणीय मुलायम जी ने माननीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आदरणीय मुलायम जी ने माननीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, हाँ। मित्र मित्र मित्र, तुमने एक काम अच्छा यही किया, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया। अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा। वाह वाह वाह, अरे पांडे जी कहां ले गया? तालियां जोरदार होनी चाहिए भाई, क्या बात है, ये कवि की कल्पना है। देखिए हाँ जी, देखिए एक बात बता दे ये इसी का तो लफड़ा था, हाँ यही कहा था। वाह वाह। देखिए हमारे बहुत शायर बचे हुए हैं, मैं हाँ। आपको बहुत देर नहीं झिलाऊंगा। एक बात आपको बता दूं, अब जैसे इलाहाबाद में मुझे लोग जानते हैं, ये अलग बात है कि अखिलेश द्विवेदी को देश में जानते हैं, हाँ। हमें इलाहाबाद में ही जानते हैं। जैसे ही मैं मोहल्ले से निकलता हूं भैया, तो हमसे लोग पूछने लगते हैं कि नजर भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वाह। मैं आपको क्यों सर एक बात बताता हूं, अभी एक लड़के ने पूछा, लड़का क्या दुकानदार है, उसने कहा नजर भैया ये जीएसटी क्या है? मैंने कहा जीएसटी वही है जो केंद्र सरकार ने एक अच्छा सा टैक्स लगाया है, और क्या है? जी भैया। सर ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे बिल्कुल मत सुनिएगा, लेकिन ये सुन लीजिए, क्योंकि ये दुनिया में केवल नजर इलाहाबादी ही कह पाते हैं और दूसरा कोई कह भी नहीं पाता। उसने कहा जीएसटी क्या है? मैंने कहा जो केंद्र सरकार ने एक टैक्स लगाया है वही है। उसने कहा नहीं, आप व्यंगकार हैं, अपनी भाषा में बताइए। मैंने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। मंच भी सुन ले। ये कौन सा मंत्र? मैंने उन्हें जीएसटी क्या है? मैंने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक, समझे? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे? अरे क्या व्यंग किया, अरे क्या बात। देखिए भाई साहब, आप जानते ही हैं कि मैं पत्नी की बात मानता ही हूँ। जी जी। आप लोग भले हैं कि पत्नी को केवल घर में झेलते हैं, हाँ। मैं तो बाजार में भी भाई साहब झेलना पड़ता है। हाँ। सुनिए, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। है क्या बात। घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था। प्रमुख जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था। पहुंच रेलवे स्टेशन पर, किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। क्या बात है, वाह। और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। जी भैया। जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी है। क्या बात है। एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो में लेंगे हम। क्या बात है। क्या? एक शर्त है और हमारी, एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। और दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, मैं और रिक्शा वाला, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए। अब बंधु भैया इसे देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हाय वहां चढ़ाने में हम क्यों नहीं हुए। भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी भैया। तो दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। अंतिम 6 पंक्तियां। जी भैया, स्वागत। अंतिम 6 पंक्तियां। ये सब सुनने के लिए बैठे हैं, नो प्रॉब्लम, पढ़िए। भाई साहब, मेरे पिताजी जब से रिटायर हुए हैं, हाँ। वो अपना सारा फंड, पेंशन जाते हैं आश्रमों में, मठों में, साधु साधुआइन, जोगी जोगन योगी योगन, उनके ऊपर खर्च करते हैं।
क्या बात। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी भैया। लेकिन मेरे पिताजी 2 साल से बहुत परेशान हैं। बोले नजर अब क्या होगा। हाँ। हमने कहा पिताजी हुआ क्या। बोले यार मैं जिस आश्रम में जाता हूँ, जिस मठ में जाता हूँ, वहाँ के जोगी जोगन साधु साधुआइन पता नहीं कहाँ चले गए, कोई मिलता नहीं। जी भैया। हम कहा पिताजी लायक पुत्र हूँ, पता करता हूँ। सर केवल 6 महीने लगे पता करने में। मेरी अंतिम पंक्तियां होंगी ये आज की। स्वागत है भैया। अगर मैंने सही ढूंढा हो कि कहाँ गए ये साधु जोगी जोगन, तो आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि मैंने पता लगाया कि राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार। राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार। जी भैया। और योग गुरु को पड़ी पहननी शिष्या की सलवार। योग गुरु को पड़ी पहननी शिष्या की सलवार। और वही गुरुजी, अरे वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल। वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल। और एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल। बड़े बुद्धिमान हो आप लोग भाई। कविता मैंने लिखी, पढ़ा आप लोग रहे हो। तो वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल। अब एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल। और राधे माँ के घन चक्कर में साधु संत महंत। और राम रहीम का लगता हो गया है अब अंत। एक जोगन तो बनी मंतरी, एक जोगन तो बनी मंतरी, एक हुई बेकार। अब अपना जोगी चला रहा है यूपी की सरकार। सरारा क्या